नमस्कार स्टूडेंट सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। हमने हिंदी के शॉर्ट्स बनाए थे, यानी हिंदी में मैंने बहुत सारी चीज़ें देने की धीरे धीरे कोशिश की थी और उसकी सफलता को देखते हुए या उसको आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं CDP शॉर्ट्स के नाम से एक सीरीज़ शुरू करते हैं और हफ्ते में करीब 3 दिन आपको 10-10 मिनट 5-5 मिनट की वीडियो दे करके हर एक वीडियो में 15 से 20 जो छोटे छोटे फैक्ट हैं उनको कवर करें और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो सबसे पहले देखने के पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद में आनंद से इसको देखो। और ये जो चीज़ें हैं आपको रट के रखनी है, हमेशा अपने जहन पे रखनी है ताकि कभी कोई बताए तो तुरंत आपका आंसर बाहर आना चाहिए। और यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो ये जो सीरीज़ शुरू किया हमने CDP शॉर्ट्स, इसको कृपया छोड़िएगा नहीं। हम चालू करते हैं। पहला है जो लिखा है मनोविज्ञान के जनक। अब देखिए मनोविज्ञान के जो जनक हैं इनमें अगर आपको विलियम जेम्स मिलता है तो आप अरस्तू को सही ना करिएगा, लेकिन अगर आपको विलियम जेम्स नहीं मिलता है तो आप अरस्तू को सही करेंगे। यानी मनोविज्ञान के जनक अगर अमेरिकी की माने, अगर हम अमेरिका वासियों की माने तो वो मानते हैं विलियम जेम्स को। किसको मानते हैं? तो आप कहेंगे विलियम जेम्स को मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर कभी भी आपके उसमें एग्जाम में अगर विलियम जेम्स नहीं लिखा हुआ है तो आप अरस्तू को भी सही कर दीजिएगा। लेकिन जब विलियम जेम्स नहीं मिलेगा तो सेकंड ऑप्शन पे आप इसको सही करो और फर्स्ट ऑप्शन पे आप विलियम जेम्स को सही करोगे। बात समझे कि नहीं? यानी मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स ज़्यादा माने गए हैं, अरस्तू कम माने गए हैं। लेकिन जब विलियम जेम्स नहीं है तो आप अरस्तू को आराम से सही कर सकते हैं। अगर दूसरे की बात करें जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है प्यारे बच्चे, ये कोई और नहीं बल्कि विलियम जेम्स साहब ही हैं। तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। यानी अगर कहा जाए मनोविज्ञान के जनक कौन है तो विलियम जेम्स या अरस्तू, ठीक है। अगर कहा जाए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम जेम्स हैं। अगला अगर हम बात करें तो लिखा है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कौन है? तो याद रखिएगा ये कोई और नहीं बल्कि हमारे जीन पियाजे हैं। कौन है? तो आप कहेंगे जीन पियाजे। विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसके जो जनक हैं वो कौन है? तो जीन पियाजे हैं, क्योंकि इन्होंने ही विकास की बात की है, बच्चे के विकास की बात की है। आगे अगर बात करें तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि ये प्रश्न लिखा हुआ भी है कि पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ, कब और किसने स्थापित की? तो याद रखिएगा। अब भैया जो ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहली बार प्रयोगशाला लगाएगा, प्रयोग करने की शुरुआत करेगा, वही तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहलाएगा। तो याद रखिएगा जो हमारे विल्हेम वुंट साहब हैं। कौन? तो आप कहेंगे विलियम वुंट। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन हैं? तो आप कहेंगे विलियम वुंट जो हैं ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के फादर हैं, क्योंकि इन्होंने ही, अब इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, पहली बार मनोविज्ञानी की प्रयोगशाला कहाँ, कब और किसने स्थापित की? तो याद रखिएगा सबसे पहले जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग शहर में। किसमें? लिप्जिंग शहर जो कि जर्मनी का है, इसमें 1879 ईस्वी को 1879 ईस्वी को किसने? तो आप याद रखिएगा विलियम वुंट साहब ने सबसे पहली प्रयोगशाला लगाई थी। तो आप खुद ही सोचो ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो सबसे पहली बार प्रयोगशाला लगा रहा है, तो भैया जो पहली बार प्रयोगशाला लगाएगा प्रयोग वही तो सबसे पहली बार करेगा। तो आप समझ जाइएगा कि पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में किसने लगाई? 1879 ईस्वी में हमारे विलियम वुंट साहब ने लगाई। इसीलिए विलियम वुंट साहब को हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। बताओ समझ में आएगी नहीं? इसको कहते हैं, समझ गए ना? हाँ, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंट, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जीन पियाजे, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स, और फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन हो जाएंगे? विलियम जेम्स या अरस्तू। तो याद रखो मैं इंग्लिश वालों के लिए बोल देता हूं और हिंदी वालों के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कहा जाए सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखिएगा ये कोई और नहीं बल्कि ये हैं कुर्ट लेविन। कौन है? तो कुर्ट लेविन जो साहब हैं हमारे, ये कौन है? तो आप कहेंगे ये सामाजिक मनोविज्ञान के पिता माने जाते हैं,
ठीक है बात? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम आगे बात करें तो लिखा है मानसिक आयु मेंटल एज का विचार। अभी देखो जो रीट की परीक्षा हुई थी प्यारे बच्चे, उसमें ये प्रश्न आया था कि मेंटल एज का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखिएगा हमारे जो बिने हैं, जो अल्फ्रेड बिने हैं, जिन्होंने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जॉनसन के साथ में मिलकर के बनाया था। बिने एवं जॉनसन ने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था। उन्होंने ही हमारा जो मेंटल एज शब्द है, मानसिक आयु जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम विचार दिया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो क्या लिखेंगे? आप लिख देंगे जो बिने हैं उन्होंने ही सर्वप्रथम किया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर पूछा जाए कि आईक्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा ये कोई और नहीं बल्कि कौन है? तो स्टर्न साहब हैं। कौन है? स्टर्न। और इन्होंने ही बताया था कि IQ इज इक्वल टू, आगे सूत्र भी लिख दिया जाता है, IQ इज इक्वल टू MA इंटू RA, रियल एज। तो याद रखिएगा ये होता है कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज इक्वल टू मेंटल एज बटे रियल एज, माने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो इसी से फिर हम आगे करके और गुणते 100 तब ये हमारा निकल के आता है कि उस जो व्यक्ति है उसका IQ कितना है। और फिर IQ के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के छात्रों को, विभिन्न प्रकार के आयु वर्ग वाले या कहेंगे बुद्धि वर्ग वाले छात्रों को हम अलग अलग रखते हैं। देखो लिखा हुआ भारत के किस विश्वविद्यालय में प्रथम बार मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई? तो याद रखना कोलकाता विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? तो आप कहेंगे कोलकाता विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम भारत में जब शुरू हुआ। और इसको शुरू करने वाले थे NN सक्सेना। कौन थे? NN सक्सेना साहब थे, जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? तो आप कहेंगे सर जी सर्वप्रथम इन्होंने कुछ और नहीं बल्कि मनोविज्ञान की जो का विभाग था वो हमारे किस कॉलेज में? तो आप कहेंगे कि जो हमारा कोलकाता यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर शुरू करने की कोशिश की थी। अभी 10 मिनट में 2-3 मिनट और बकाया हैं, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आप 3-4 फैक्ट और भी पढ़ते चलें साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीनशॉट डन करिए, फिर हम आगे बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो हो गया। अब देखिए, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि की कई सारी थ्योरीज होती हैं, यानी कई सारे सिद्धांत हैं बुद्धि के। तो उन बुद्धि के सिद्धांत में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे प्यारे बच्चे कोई भी पूछ ले कि बताओ एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी कहा जाएगा इंटेलिजेंट की वन फैक्टर थ्योरी। तो वन फैक्टर थ्योरी के जो जन्मदाता हैं वो कोई और नहीं बल्कि कौन है? तो याद रखिएगा अल्फ्रेड बिने साहब हैं। कौन है? अल्फ्रेड बिने हैं। यानी अगर पूछा जाए यूनिफैक्टर या वन फैक्टर थ्योरी तो कौन है? तो कहेंगे अल्फ्रेड बिने हैं। अगर वहीं पर पूछ लिया जाए कि बताइए द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत कौन है? जिसको कहते हैं डाई फैक्टर थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी है। तो इसको कोई और नहीं बल्कि कौन है? तो याद रखिएगा हमारे स्फीयरमैन साहब हैं। कौन है? तो आप कहेंगे स्फीयरमैन साहब हैं, जिन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। और अगर पूछ लिया जाए कि बुद्धि का 3 कारक सिद्धांत, याद रखिएगा बुद्धि का 3 कारक सिद्धांत, तब भी प्यारे बच्चे याद रखिएगा कोई और नहीं बल्कि स्फीयरमैन है। तो आप कहेंगे सर जी 3D वाले में तो और कोई था, वो है त्रिआयामी। हिंदी में समझिएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश में याद करना ज़्यादा बेहतर होता है हिंदी के अपेक्षा। अगर आपसे पूछा जाए बताइए त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? इसी को कहते हैं 3D इंटेलिजेंस थ्योरी। क्या कहते हैं? याद रखिए इसी को कहते हैं 3D इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ये कोई और नहीं बल्कि कौन है? तो याद रखिएगा इनका नाम है गिलफोर्ड। क्या नाम है? गिलफोर्ड साहब हैं, जिन्होंने हमारी त्रिआयामी बुद्धि या आप कह सकते हैं कि 3D फैक्टर थ्योरी का विकास किया था। ठीक है, तो ये देखिए कुल टोटल हमारे 10 से 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखो, पढ़ो, समझो। और अगर आपने इस सीरीज को भी अच्छा खासा पसंद किया तो हम वादा करते हैं
हर हफ्ते हम 3 से 4 ऐसे 10 मिनट के वीडियो रोज़ लेकर के आएंगे, ताकि ये जो आपकी चीज़ें हैं ये बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार होती रहें। तो स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आपने सबने। अभी के लिए यहाँ तक हम आपसे विदा चाहेंगे। हम अगली क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।